प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कबीर दास जी द्वारा लिखित साखी दोहा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु एवं ईश्वर की तुलना करते हुए गुरु के स्थान को ईश्वर से ऊंचा बताया है। निर्गुणवादी कवि कबीर दास जी कहते हैं, अगर हमारे समक्ष गुरु एवं ईश्वर दोनों प्रकट हो जाएं, तो हमें किनके चरण पहले स्पर्श करने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर वे स्वयं देते हुए कहती हैं कि हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें गुरु ने ही बताया है। भावार्थ यह है कि गुरु की कृपा से ही हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, अतः गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाही। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने अहंकार से दूर रहने की सलाह देते हुए कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर यह अहंकार था कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मुझे अपनी भूल ज्ञात हुई और मैंने अहंकार को त्याग दिया, तो मुझे आभास हुआ कि ईश्वर तो मेरे पास ही है। कवि प्रस्तुत दोहे में मुख्य रूप से हमें यह बताना चाहते हैं कि प्रेम की गली इतनी तंग होती है कि उसमें ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने रूढ़ियों और मिथ्या आडंबरों पर गहरी चोट की है। कबीर दास जी ने मुसलमानों द्वारा जोर जोर से अजान पढ़ने का खंडन करते हुए कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर उससे मस्जिद का निर्माण किया, फिर उसके ऊपर चढ़कर मौलवी खुदा को जोर जोर से आवाज लगाता है। उनका मानना है कि ईश्वर बहरा नहीं है, वह सर्वव्यापी है। उन्हें अंतर्मन के आवाज से अपनी बात बताई जा सकती है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने हिंदुओं के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका कहना था कि मूर्ति पूजने से ईश्वर नहीं मिलता। यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर मिलता तो मैं पहाड़ को पूजता। वह कहते हैं, इससे तो अच्छा है कि घर में रखी चक्की की पूजा करो, जो अनाज के दानों को पीस कर सबका पेट भरती है। कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है तथा कर्म की महत्ता पर बल दिया है। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि यदि मैं सातों समुद्रों की स्याही बना दूं, सारे जंगल की लकड़ी काटकर कलम बना दूं तथा पूरी धरती को कागज बनाकर अपनी गुरु की महिमा का बखान करने लगूं, तो भी मैं गुरु का वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात गुरु की महिमा का पार पाना असंभव है। कबीर ने अपने जीवन में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए, लिखा जाए, कम है। इस तरह ये दोहा यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको हमारे दोहे का अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा दोहा अच्छी तरह समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चैप्टर की जानकारी करनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। थैंक यू।